What is authentic self? So, बचपन में I wanted to become an artist. मुझे पेंटिंग बहुत पसंद थी, ड्राइंग बहुत पसंद थी। 7th 8th तक मैं एनिमेशन करना चाहता था, बट आई एंडेड अप परसुइंग मेडिसिन, नीट और ये वो। क्यों? क्योंकि सोशली मोर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इससे फैमिली का, सोसाइटी का अप्रूवल मिलता है, नोबल परसूट है, फलाना फलाना। लेकिन बचपन में जिसमें ज़्यादातर मेरा समय बीता, वो तो कभी बायोलॉजी या साइंस की किताबें थी ही नहीं। वो तो शीर क्रिएटिविटी थी। पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, वो मेरा ऑथेंटिक सेल्फ था। मैं उसे ओन कर पाता था। मैं उसका ऑथर था। मैं उसका मास्टर था। अभी भी मैं कभी कभी क्रिएट करता हूँ। कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे डाल दूँगा, उनको देख लेना। लेकिन सोसाइटी की कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और पीपल प्लीज़र था ही मैं, जिसके चलते मुझे एक इनऑथेंटिक, एक फॉल्स सेल्फ क्रिएट करना पड़ा जो डॉक्टर बनना चाहता है। बिकॉज़ जब लोगों को आप बताएंगे कि आप ह्यूमैनिटीज़ के कोई सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहते हैं, उसमें पीएचडी करना चाहते हैं, जब आप 9th या 10th में हैं, जब आप बहुत ही शुरुआती दौर में अपने करियर के, तो लोग आपको एक वियर्ड स्ट्रेंज लुक दे सकते हैं। आपको लुक डाउन भी करा जा सकता है। ये सोसाइटी का डिसअप्रूवल है, जो आप वाकई में करने की इच्छा आपके अंदर जागी है, जो उसको सप्रेस करना चाहता है। और जिन लोगों को अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करने पे पास्ट में बहुत ही सीवियरली नेगेटिव फीडबैक मिले हैं, शेम, एम्बेरसमेंट, गिल्ट, डांट, मार, वो तो डर जाएंगे इस डिसअप्रूवल को देख के, तो वो इनऑथेंटिक सेल्फ क्रिएट करेंगे। वो बनेंगे जो समाज उनसे बनना चाहता है, जो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के अंदर, ना कि वो जो उनको खुशी देता है। सो बेसिकली ऑथेंटिक मतलब क्या है? एक ग्रीक वर्ड है ऑथेंटिस। ये मैंने 2 पेज लिखे हैं इसके ऊपर, जिसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ऑथेंटिस का मतलब है ऑथर मास्टर, यानी कि द वन हु एक्ट्स ऑन द अथॉरिटी दे ओन, नॉट सोसाइटी। यानी कि सोशल कंडीशनिंग को उतारना। पहला तो आप बोलेंगे कि आयुष, मेरा तो सड़क पे नेकेड होके दौड़ने का मन है, क्या मैं ये कर दूं? ये मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है। बच्चा, आप कह रहे हो ऑथेंटिक पैदा होता है, तो बच्चा तो नंगा घूमता है, मैं भी सड़क पे नंगा घूमना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है एक, कि जब आप अपनी इड की जो इम्पल्सेस हैं, यानी कि जो इंट्रिंसिक इच्छाएं हैं, उनको बिना बैलेंस आउट करे, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बैलेंस आउट करे, एक्सप्रेस करते हैं, तो भी ये कुछ खास हेल्दी चीज़ नहीं है। क्योंकि आपके अंदर एक सोशल सेल्फ भी एग्जिस्ट करता है, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि आप सोशल एनिमल हैं, आप अटैचमेंट में, डिपेंडेंसी में, परिवार में पैदा हुए हैं, सोसाइटी में पैदा हुए हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं आप उनके साथ। अब ये जितनी भी बातें मैंने करी है ना, ये साइकोलॉजिकल है इन नेचर। अगर आप वैदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सब बकवास है। ये सब बकवास बात है। क्योंकि जिस सेल्फ की मैं बात कर रहा हूँ, जब जब मैं सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ की खोज में निकलूँगा, तो जो मैं पाऊँगा वो बस बोरोड, अडॉप्टेड कंडीशनिंग, आइडियाज़, बिलीव्स, परसेप्शन ही होंगे। यानी कि जिसको मैं बार बार सेल्फ कह भी रहा हूँ, वो कोई बहुत मैं ओन नहीं करता, वो भी मेरा बाहर से ही उठाया गया है। तो वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलेगा कि भाई जब जब तुम सेल्फ की बात जो करोगे, वो पर्सनैलिटी और जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, तुम उसी में फंस के रह जाओगे। तो वेदांतिक पॉइंट ऑफ व्यू में जो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ है, वो ब्रह्म से आती है, वो आत्मा है, जहाँ जहाँ किसी तरह की कंडीशनिंग एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको नेगेशन में एक्सप्लोर करा जा सकता है। कि जो भी मैं सोचता हूँ सेल्फ के बारे में, वो झूठ है, वो पास्ट है, वो मेमोरी है।
लेकिन हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। हम जो बात करने वाले हैं वो साइकोलॉजिकल रियल में रह के बात करने वाले हैं। तो वापस साइकोलॉजिकल रियल में आते हैं। यानी कि जो भी तुम चाहते हो, तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ये जो चाहत है ये कहाँ से आती है। जो भी तुम करना चाहते हो, जब तक तुम उस चाहत को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तब तक तुम हो सकता है इनऑथेंटिक लाइफ जीते रहो। और ऑथेंटिक लाइफ जीने के लिए तुम्हें एक्चुअली कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तुम ऐसे सिर्फ कॉन्शियस होके कि ऑथेंटिसिटी ये है और मैं अब ऑथेंटिक हो जाऊंगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। उसका कारण है, समझते हैं कि जब एक बच्चा रियलिटी में इंटरेक्ट करता है तो दो चीज़ें हैं। पहला, उसका इनर एक्सपीरियंस, उसका रोने का मन है, और आउटवर्ड बिहेवियर, और वो रोने लगा। यानी कि उसके इनर एक्सपीरियंस और आउटवर्ड बिहेवियर में कॉन्ग्रुएंसी है। ये दोनों एक ही चीज़ है। धीरे धीरे उसके इनर एक्सपीरियंस, ये रिंग वाला हाथ इनर एक्सपीरियंस ले लेते हैं, और ये आउटवर्ड एक्सपीरियंस यानी ये आउटवर्ड बिहेवियर, ये शुरुआत में तो ये रहता है, बच्चे का रोने का मन है, वो रोने लगा, ऑथेंटिक सेल्फ। धीरे धीरे बच्चा रोता है, बट रोने के बाद यहाँ पे मम्मी आई और मम्मी ने बच्चे को डांट दिया, बेटा रोया तो और पिटेगा और डांट खाएगा, शेम कर दिया। तो बच्चे को पता चला कि देखो, अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं रो नहीं सकता। अगर मैं रो रहा हूँ तो शायद मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं रो नहीं रहा। यानी कि रियल और एक्सटर्नल बिहेवियर में एक गैप आ गया। समाज से, सोसाइटी से, पापा से, मम्मी से, चाचा से, चाची से और फीडबैक मिले कि जैसे तुम हो इसमें कुछ कमियां खामियां हैं, इस पे हम नेगेटिव रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, तुम्हें ये नहीं बनना, ये नहीं होना, जैसा हम चाहते हैं वैसा होना है। और ये इनर एक्सपीरियंस और ये आउटर एक्सपीरियंस में और गैप आ गया। ये गैप जितना बड़ा होता चला जाएगा, ये आपका इनऑथेंटिक सेल्फ है। ये था ऑथेंटिक सेल्फ, ये इनऑथेंटिक सेल्फ है। ये गैप एक समय पर इतना भी बड़ा हो सकता है कि ये पता ही नहीं चले आपको एग्जिस्ट करता है। आपको पता ही ना चले कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसे जीते हुए आए हैं जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो लोग आपसे चाहते हैं। और आपको लगने लगेगा कि वही आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। एक पेपर हुआ करता था मेरे बैचलर्स में स्कूल काउंसलिंग का, जिसके प्रोफेसर ने एक बार क्लास में पूछा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है। बच्चों ने बताना शुरू करा। मेरा इस पे आंसर ये था, उस टाइम पे भी यही था, अभी भी यही है। मैंने कहा था कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन आर जस्ट इंटरनलाइज्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको लग सकता है कई बारी कि आप बड़ा मन से इस चीज़ को चाहते हैं, लेकिन आपको कन्विंस कर दिया गया है कि आप चाहते हैं। आपको ये चीज़ सामने से इतनी बार बोल दी गई है कि जो एक्चुअली में आप चाहते हैं वो आपको पता ही नहीं, आप भूल चुके हो उसे। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को भुला चुके हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके माइंड में। तो अगर आप कॉन्शियसली ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है आपको इनऑथेंटिक सेल्फ ही मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि आपको हील होना पड़ेगा टू एक्चुअली नो योर ऑथेंटिक सेल्फ। बट आयुष, हील किससे होना पड़ेगा? हील होना पड़ेगा जो इनर एक्सपीरियंस और आउटर बिहेवियरल एक्सप्रेशन के बीच में चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों से, इन चीज़ों को रिजॉल्व करके, कि ये जो गैप है ये क्या चीज़ है जो ये गैप क्रिएट करती है। मम्मी पापा की वैलिडेशन, सोसाइटी का अप्रूवल, मे बी मेरे बारे में खुद का जजमेंट, गिल्ट, शेम, एम्बेरसमेंट, व्हाट इज़ इट। ये, और ये बड़ा रिस्की काम है। मैंने एक वीडियो बनाई थी मैच्योरिटी के ऊपर। असल में टू बी मैच्योर इज़ टू एम्ब्रेस योर ऑथेंटिक सेल्फ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंडीशंस को जान के, अपनी कंडीशनिंग को लेके अवेयर होके। और उसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी है भी नहीं, बस हम अडॉप्ट करते हैं, हम सीखे हुए हैं, हम प्रिटेंस में हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं। कई केसेस में आपको बहुत ऑब्वियस सेंस में पता होता है कि आपका ये इनऑथेंटिक सेल्फ है, दिस इज़ नॉट यू। और जिसको पता होता है वो ऑथेंटिक सेल्फ ही होगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये कॉल आउट किसको करा जा रहा है फिर, और कौन कर रहा है। जिस रूम में आप इम्प्रेस करने की कोशिश करें लोगों को,
इन ऑथेंटिक सेल्फ सोशल अप्रूवल के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया सेल्फ है। जिस रूम में आप वो बने जो कि आप हैं नहीं, क्योंकि आपको किसी तरीके का कोई एडवांटेज मिलता है, इन ऑथेंटिक सेल्फ। जब आप वो बने जिसको बनने पे एम्बेरसमेंट नहीं मिलेगी, क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, इन ऑथेंटिक सेल्फ। यानी कि ऑथेंटिक सेल्फ को ढूंढने से बेहतर है सबसे पहले इन ऑथेंटिक सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना शुरू करो और इन ऑथेंटिक एक्सप्रेशन से अपने आप को रीफ्रेन करो। मैं ये नहीं कह रहा ऑथेंटिक एक्सप्रेशन लेकर आना शुरू कर दो, वो अभी तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। सबसे पहले अपना इन ऑथेंटिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई तो करो और वहाँ से एक स्टेप पीछे लो कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है मैं वैलिडेशन के लिए बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि ये मैं अप्रूवल के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बट दिस विल क्रिएट एंजाइटी इन यू। आपको रेस्टलेस महसूस हो सकता है, आपको लगेगा अब सब कुछ ख़राब हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और ये कौन लगवा रहा है? ये सुपर ईगो लगवा रहा है। यानी कि हमें अपने ईगो को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। जब मैं बोलता हूँ ईगो यानी कि सेल्फ, कि वो सुपर ईगो से दी गई एंजाइटी को झेल सके विदाउट बिकमिंग समवन एल्स, विदाउट यूजिंग सर्टेन डिफेंसेस। हमें ऑथेंटिक सेल्फ को ढूंढने नहीं जाना, हमें बस इन ऑथेंटिसिटी को गिराना शुरू करना है। कुछ कार्ल यूंग की अप्रोच इस मामले में थोड़ी सी क्लियर कट है और अच्छी भी है। कार्ल यूंग का कहना ये है कि जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, ऑथेंटिक सेल्फ वर्ड कार्ल यूंग ने यूज़ नहीं करा, सेल्फ वर्ड यूज़ करा है। जो आपका सेल्फ है वो आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप अपने पर्सोना और शेडो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दें। जैसे फ्रॉइड के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप अपने इड और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दें। इन दोनों के बीच में जो जंग है, जो लड़ाई है, वो टेम डाउन हो जाए, मैनेजेबल हो जाए। लड़ाई तो बनी रहेगी लेकिन मैनेजेबल हो जाए, तो आप क्लोज़र आ जाएंगे अपने ऑथेंटिक सेल्फ के। जहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी कि आप ज़्यादातर चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी से आपको अप्रूवल मिल जाता है, तो ये इनऑथेंटिक सेल्फ है। हुँ। कार्ल यूंग के कॉन्टेक्स्ट में पर्सोना, यानी कि मैं अभी साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं साइकोलॉजिस्ट का पर्सोना पहने हुए हूँ, भाई का पर्सोना पहने हुए हूँ, कहीं पे स्टूडेंट का पर्सोना पहने हुए हूँ, कहीं पे टीचर का पर्सोना पहने हुए हूँ। इन सब पर्सोना से बाहर आओ, तो इन सबको छोड़ना शुरू करो और इसके अलावा तुम क्या हो पहले उसको एक्नॉलेज करो। तब आपके शैडो सेल्फ में क्या है? शैडो सेल्फ में ना वो चीज़ें होती हैं जो हम बचपन से सप्रेस करते आ रहे हैं, जो हम बचपन से दबाते आ रहे हैं किसी कारण की वजह से। उनके एक्सप्रेशन पे हमें किसी तरीके के नेगेटिव फीडबैक ज़रूर मिले होंगे सोसाइटी से, या मॉरल फीडबैक मिले होंगे कि नहीं भई ऐसा करना अलाउड नहीं है, ये सही चीज़ नहीं है, तो आपने उसे सप्रेस कर दिया। ठीक है? उन इच्छाओं को मैं ये नहीं कह रहा एक्सप्रेस कर देना है, एक्नॉलेज करना है कि मेरे अंदर ना ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। इनको जज नहीं करना, इनको स एक्सप्रेस भी नहीं करना, इनको एक्नॉलेज करना है। इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि यार मुझे ना एक्चुअली में मेरे मम्मी-पापा नहीं पसंद। कई सारे क्लाइंट्स के साथ मैं देखता हूँ वो ये बात कहने में हिचकिचाते हैं। पसंद नहीं है उनको, लेकिन वो हिचकिचाते हैं, उनको डर रहता है कि आयुष क्या सोचेगा? कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? सोसाइटी क्या सोचेगी? वो तो मुझे दुनिया भर की इंसल्ट करने लगेंगे। और इसके चक्कर में वो कभी अपने मन में भी ये एक्सेप्ट नहीं करता। किसी को लेके कोई सेक्सुअल थॉट है, उसको वो अपने मन में भी नहीं लेकर आएगा क्योंकि वो बड़ा डरा हुआ है, उसको लग रहा है ऐसे कैसे, मैं तो बड़ा ख़राब इंसान हूँ अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वो चीज़ें शैडो सेल्फ में जाने लगती हैं, उनको एक्नॉलेज कर देना कि ज़रूरी नहीं है मुझे इस पे एक्शन लेना है, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है एंड दैट इज़ इट। तो पर्सोना और ईगो को बैलेंस आउट करने पर आपके सेल्फ में ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ये लेकिन रिस्क है ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि आपके आसपास जो टर्म्स, जो रिलेशन, जो बिलोंगिंगनेस बनी चली आ रही है वो तो आपके इनऑथेंटिक सेल्फ ने क्रिएट करी है। तो बाकी के लोगों के लिए आपका ऑथेंटिक सेल्फ डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, डिसअप्रूवल आ सकता है। उसको बेयर करना सीखना पड़ेगा, उसको झेलना सीखना पड़ेगा। जब तक आप ऑथेंटिक एक्सप्रेशन के क्लोज नहीं आएंगे, आप जर्नलिंग से आ सकते हैं। लिखना शुरू करो अपने बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है राइटिंग के ऊपर, जाके देखो उसे।
मैच्योरिटी के ऊपर, पीपल प्लीजिंग के ऊपर ये कुछ वीडियोज़ हैं जिनको अगर आप प्रैक्टिस या इम्बाइब कर लोगे अपने अंदर तो आप ऑथेंटिक सेल्फ के करीब आने लगोगे। बट माइंड यू, ये ऑथेंटिक सेल्फ साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में है, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ये ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, ये भी इनऑथेंटिक है। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ आप जो सोच सकते हैं वो सेल्फ नहीं है, ऐसे समझो। तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे। हम वापस आते हैं, मैं समराइज़ करता हूँ। सबसे पहली चीज़, ऑथेंटिक का मतलब होता है द वन हु एक्ट्स ऑन द अथॉरिटी दे ओन, यानी कि इंट्रिंसिकली चीज़ों का आना। लेकिन मैंने एक कॉन्फ्लिक्ट बताया, मैंने कहा कि जो इंट्रिंसिक है वो भी आपको लगता है इंट्रिंसिक है, बट वो सीखा तो बाहर से ही किया है, यानी कि वो अडॉप्टेड है। यानी कि जो आप चाह भी रहे हैं अंदर से, वो भी कंडीशनड ही है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको बैलेंस आउट करना सीखो। यानी कि आपका इड अगर ये कहता है कि सड़क पे नंगे होके दौड़ने लगो, तो दौड़ना नहीं है, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। यानी कि इड का एक्सप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में है तो इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज़ है। हम इसको बैलेंस आउट करते हैं विद सोशल सेल्फ, जो कि हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है बिकॉज हम सोसाइटी में पैदा हो गए हैं। तो सोशल सेल्फ के साथ बैलेंस आउट करने में जो ऑथेंटिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। इड को प्योरली एक्सप्रेस करने में जो ऑथेंटिक सेल्फ क्रिएट होगा वो शायद मोमेंटरीली एग्जिस्ट कर सकता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि आप सोसाइटी के पार्ट हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सुपर ईगो के कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि एक्सेस सुपर ईगो, सोसाइटी क्या चाहती है, तो ये बैड फेथ है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट इसको बैड फेथ बोलेंगे कि आप अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे। आप रेडिकली तो फ्री हैं, क्योंकि आप सोसाइटी के रूल्स नॉर्म से घिरे हुए हैं। तो इसको टेम डाउन करना और इनको बैलेंस आउट करना, इस प्रोसेस को लार्जली हम हीलिंग ही कहते हैं। थेरेपी में लार्जली जो लार्जर गोल्स हैं वो यही है कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के क्लोज आने लगे। और तीसरी चीज़ फिर मैंने बताई थी कि इनर एक्सपीरियंस और आउटवर्ड बिहेवियर में जब आप पैदा होते हैं तो कोई गैप नहीं होता। धीरे धीरे गैप बढ़ने लगता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट से, जो कॉन्फ्लिक्ट्स या जो फीडबैक्स आपको उस इनर एक्सपीरियंस को एक्सरसाइज करने पे मिले, negative feedback from your parents, society, friends, alternate adult figures in your household, एंड इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने पे हम थोड़ा सा क्लोज आने लगते हैं। फिर सिर्फ वो गैप रह जाता है इनर और आउटवर्ड एक्सपीरियंस में, जो गैप हमें सर्वाइवल में हेल्प करे, जो हमें किसी ऐसी सिचुएशन में ना डाल दे जहाँ पे हमारा सेल्फ ही जेपरेडाइज हो जाए। जैसे किसी का मर्डर ही कर दिया आपने जाके। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब मैं कहता हूँ किसी का मर्डर ही कर दिया जाके, तो हो सकता है कि जो इम्पल्सेस हैं वो एंगर की हैं, लेकिन द टेंडेंसी टू डू दिस ये लर्न्ड है। इसको हटाना, क्योंकि तुम पैदा नहीं हुए मर्डर करने की टेंडेंसी के साथ, तुम वायलेंस के साथ पैदा नहीं हुए, एंगर के साथ पैदा हुए हो। एंगर प्राइमरी इमोशन है, लेकिन वायलेंस तो लर्न्ड बिहेवियर, ये एग्रेशन है। एग्रेशन मॉडलिंग से तुमने कहीं से सीखा हुआ है। तो असल में किसी को मारने की इच्छा भी इनऑथेंटिक सेल्फ से आती है। हुँ? यानी कि मैंने एक और बात कही थी कि ऑथेंटिक सेल्फ को तुम बस सोच के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तुम्हें हील होना पड़ेगा, तुम्हें डिफेंसेस को गिराना पड़ेगा, तुम्हें मोर अडेप्टिव डिफेंस कैरी करने पड़ेंगे टू एक्सपीरियंस ऑथेंटिक सेल्फ, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस मेंशन करी थी, मैच्योरिटी वाली, पीपल प्लीजिंग वाली एंड राइटिंग वाली। जिन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो आप इन ऑथेंटिक सेल्फ के करीब आने लगोगे। मैंने इसमें एक चीज़ और मेंशन करी थी, ज़्यादातर इनऑथेंटिक सेल्फ तभी क्रिएट होता है जब आप सोशल वैलिडेशन चाहते हैं, जब आप इम्प्रेस करना चाहते हैं लोगों को, जब आप जजमेंट से बचना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना शुरू करो कि कहाँ कहाँ आप इनऑथेंटिक सेल्फ क्रिएट करते हैं। ऑथेंटिक सेल्फ को जानने की, उसको खोजने की जर्नी को शुरू मत करो, सिर्फ इनऑथेंटिसिटी को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो। आपके अंदर जो बचेगा वो ऑथेंटिक सेल्फ ही होगा। एक और चीज़ मैंने मेंशन करी थी कि 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स एग्ज़िस्ट करते हैं, जो कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट से हम देखना चाहते हैं ऑथेंटिसिटी को, इस बात पे डिपेंड करता है। अगर हम फ्रॉइडियन स्कूल ऑफ थॉट से देखें तो भई इड और सुपर ईगो के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हमें टेम डाउन करना है। इन दोनों में से किसी एक का ज़्यादा होना इनऑथेंटिसिटी लेकर आएगा। इन दोनों को बैलेंस आउट करने पे ऑथेंटिक एक्सप्रेशन आएगा। मैंने कार्ल यूंग की अप्रोच ली, जहाँ पे मैंने कहा कि पर्सोना और शैडो
के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इन दोनों को बैलेंस आउट करने पे जो क्रिएट होगा वो ऑथेंटिक सेल्फ होगा। रॉजरियन साइकोलॉजी के बारे में मैंने बात नहीं करी है कि एक आपका आइडियल सेल्फ है और एक रियल सेल्फ है। आइडियल सेल्फ ना वही सेल्फ है जहाँ पे मैंने शुरुआत में बताया था कि एक्सटर्नल बिहेवियर है, एक्सटर्नली आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जो आइडियल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान के चलते हैं अंदर से आप होमोफोबिक हैं, लेकिन बता नहीं सकते कि मैं होमोफोबिक हूँ क्योंकि भाई दुनिया क्या सोचेगी। तो ऑथेंटिसिटी अगर देखी जाए तो वो ये है कि मैं होमोफोबिक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके सबको बता दो कि भाई मैं तो होमोफोबिक हूँ, क्योंकि इसके कुछ सोशल रिपरकशंस हैं और आपको देखना पड़ेगा कि आपके एक्शंस आपके लिए ही हार्मफुल तो नहीं हो जाते एक पॉइंट के बाद। तो आप क्या करते हो, आप एक्नॉलेज करते हो कि मेरे अंदर ना ये इम्पल्सेस एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, अपने साथ ऑनेस्ट होते हो विदाउट जजिंग योरसेल्फ। एंड ये भी ऑथेंटिसिटी का ही एक पार्ट है। सो ये है, आई नो इट कैन बी कंफ्यूजिंग, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिस मोमेंट पे आप अपने आप को हील करना शुरू करेंगे, अपने मैल अडेप्टिव चीज़ों पे काम करेंगे, जो कंडीशंस आपने अपने लिए जाने अनजाने में सेट कर दिए बिकॉज ऑफ योर पास्ट कंडीशनिंग, अपने पास्ट से थोड़ा ऊपर उठ पाएंगे, तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एम्ब्रेस कर पाएंगे। और मैंने ये भी बोला था कि हर जगह ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेस नहीं करना, सबसे पहले हमें इनऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करने से बचना है, यानी कि एक स्टेप बैक लेना है कि इनऑथेंटिक तो मैं नहीं होऊंगा। आज मैं ऑथेंटिक होना हूँ ये एक अलग कहानी है, लेकिन एटलीस्ट इनऑथेंटिक नहीं होऊंगा, कुछ कुछ ये। सो या इसमें बहुत कुछ है, और मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्जेसन जो मैंने अभी करने की कोशिश करी है, ये वन ऑन वन किसी के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज इसमें ना तुम्हारी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट डल पाएगा, तुम्हारी सोच समझ परसेप्शन बिलीव्स ये सब इन्वॉल्व हो पाएंगे, तो हम किसी सॉलिड कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि भाई आपको आपकी ऑथेंटिक सेल्फ तक कैसे लेके जाना है। अभी जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये बहुत ही जर्नलाइज्ड आइडिया है। सो या इसे यहीं पे रखते हैं।